हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। पंजतन महकता है, मिसाले मुश्क सरापा बदन महकता है। ज़माना बीत गया इंतकाल को, लेकिन खुदा के प्यारे वली का कफन महकता है। ज़माना बीत गया इंतकाल को, लेकिन खुदा के प्यारे वली का कफन महकता है। शायर अहले सुन्नत मोहतरम नासिर फराज साहब उड़ीसा से जिनका ताल्लुक़ है, उनको आपने समाअत किया। ये साउंड कैसा बोल रहा है? माइक ऑपरेटर साहब ज़रा इसको सही कीजिए। बिला तमहीद व ताख़ीर मैं ये चाहता हूँ कि बहुत देर से नातो मनक़बत का खूबसूरत सा माहौल चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि खिताबत की दुनिया का एक बेताज बादशाह मेंबर रसूल की रहल पर मौजूद है, मैं आपकी मुलाकात उससे करा दूँ और एक अच्छा सा बयान हमें और आपको समाअत करने को मिल जाए। अभी मेरे मदरसे का जलसा था इलाहाबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुज़ूर को ज़हमत दी थी और हज़रत तशरीफ़ लाए थे। बड़ा खूबसूरत सा बयान हुआ था और यकीनन बड़ा अच्छा बयान होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिला तमहीद व ताख़ीर आप सबसे गुजारिश करूँगा, जो लोग रोडों पर टहल रहे हैं, बड़े हों या बूढ़े हों या बच्चे हों या जवान हों, हुजूर साहिब सज्जादा की मौजूदगी है, बराए करम आप तशरीफ़ ले आएँ। बिला तमहीद व ताख़ीर खलीफ़े हुजूर गुलज़ार मिल्लत शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला का बयान होने जा रहा है। आइए नारों से इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर और बुलंद आवाज़ से नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न सरकार ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना। सुनिए माशाअल्लाह। आप लोग शायर हैं क्या कि शेर के एक ही मिसरा में गहराई गिराई देख रहे हैं? क्या बात, क्या है? आप ये सब काम मत कीजिएगा, आप बस सुनते रहिए। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। क्या बात है? ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माही नबूवत है ऐ जलवे जानाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए भाई, आप लोग से मैं कह दे रहा हूँ, कुछ हो न हो सुभान अल्लाह बोलिए ताकि कब्र में भी सुकून मिल जाए। क्या बात, वाह। आवाज़ खोल लीजिएगा, हर आदमी आवाज़ खोल लीजिएगा, इसलिए कि कब्र व हश्र का इंतज़ाम कीजिए, ठीक है? हर आदमी अपनी आवाज़ को खोल के बोले सुभान अल्लाह। देखिए, पैसा जो आता है ना तो नफ्स खुश होता है, और सुभान अल्लाह जब कहते हैं ना तो अल्लाह रसूल खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह। सारा मजमा जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। शेर जो इससे भी बढ़िया शेर है, ये तो मतलब था, इसके बाद शेर देखिएगा। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। क्या बात है, वाह वाह। आप लोग पढ़े लिखे हैं, बिंतुन का माना जानते होंगे। अरबी में बिंतुन माने बेटी, इंग्लिश में डॉटर माने बेटी, GIRL गर्ल, गर्ल माने लड़की, ठीक है? बिंतुन माने बेटी, बिनते नबी, अब माना क्या होगा? नबी की बेटी। मुंह खोल के बोले नबी की, माना समझ में आ गया है ना? ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। क्या बात है, वाह। अरे आने वाला मिसरा जो आ रहा है ना, अगर सुभान में जो हा है ना, अगर सही मखरज के साथ आपने अदा कर दिया तो ईमान ताज़ा हो जाएगा और बलगम की बीमारी से अल्लाह आपको निजात अता फरमा देगा। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। क्या बात। मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। सुनिए हजरात, बहुत सारे लोग माँ बाप के इंतकाल के बाद कभी अपने माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत को नहीं जाते। अल्लाह तौफीक दे तो रोजाना जाइए, वरना जुमा के दिन जरूर जाइए, ठीक है? अल्लाह तौफीक दे
तो बुजुर्गों के मज़ारात पे ज़रूर जाइए। हाँ, लेकिन याद रहे हगलोल भगलोल की तरफ मत जाइएगा। जी हाँ, वजू का भी तरीका है, गुस्ल का भी तरीका है, घर में आने जाने का तरीका है, खाना खाने का तरीका है, पानी पीने का तरीका है, नमाज पढ़ने का तरीका है, हज करने का तरीका है। तो इसी तरह मज़ार पे जाने का भी तरीका है। बेशक बेशक। हजरात, ऐसे ऐसे लोग मज़ारात पे जाते हैं हाजिरी देने के लिए, कलेजा मुंह को आ जाता है। अल्लाह। जी हाँ, उनको तो न खाने का ढंग, न पानी पीने का ढंग, न जीने का ढंग, न मरने का ढंग। वो मज़ार पे जाए तो कैसे जाए? इल्म से कभी मुलाकात नहीं, आलिम का चेहरा क्या, उनका साया भी नहीं उसके बदन पे पड़ा। ऐसे लोग मज़ार पे जब जाते हैं तो क्या क्या रंग होता है। पहले मज़ार पे जाएंगे, जाने के बाद चौखट भी चूम लिया, अंदर जाके चादर भी चूम लिया, तवाफ भी कर लिया। उसके बाद चादर को चूमने के लिए आया, मजावर खड़ा है, गर्दन में हाथ दिया, चादर के अंदर सर घुसा दिया। 30, 15, 35 सेकंड के बाद उसके गर्दन को निकाला और गर्दन में हाथ डाल के डाकू बन जाता है। निकाल 100 रुपया, निकाल 50 रुपया, गुंडा हो गया। पहले का लहजा अलग था, अब का लहजा अलग है। और इस तरह सर झुकाया। अब इसी को लोगों ने देखा, बदअकीदों ने देखा तो कह दिया कब्र पुजवा है, कब्र पे ये सजदा करता है। मैं कहना चाहता हूँ जालिमों से, क्या कभी तूने अल्लामा कारी निसार अहमद साहब को इस तरह मज़ार पे जाते देखा? क्या कभी आलिम दीन को इस तरह जाते देखा? क्या कभी पीरान इज़ाम को जाते देखा? क्या कभी हुफ़ाज़े किराम को जाते देखा? क्या कभी इल्म वालों को इस तरह जाते देखा? कभी नहीं देखा। इस तरह कौन लोग जाते हैं? जो अनपढ़ होते हैं, जो जहालत के समंदर में गर्क रहते हैं, कभी आलिम से मुलाकात नहीं करते। और ऐसे लोगों ने जाके मज़ार पे हाजिरी दिया और इल्जाम किस पे लगाया? उलमा पे लगाया। इल्जाम किस पे लगाया? पूरी जमात पे लगाया। इल्जाम किस पे लगाया? पूरी जमीयत पे लगा दिया। पीर साहब को भी कहा, मुरीद साहब को भी कहा, उलमा को भी कहा, ये सब कब्र पुजवा है, ये सब कब्र पे सजदा करता है। हजरात, अभी तो ये हद ही हो रही थी कि हजरत बेदम शाह वारसी का जब वो मिसरा आ जाता है, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। अब एक हंगामा बपा होता है, लोगों में वावेला मच जाता है कि लो बेदम शाह वारसी ने तो और चैलेंज ठोक दिया है, यहाँ सजदा था, यहाँ सजदे की बात हो रही है। अब इस तरह हंगामा मचा कि हर आदमी परेशान हो गया। अब उसके जवाब के लिए घूमने लगा, इसका जवाब तो मिल जाए। लोगों ने जो इल्जाम लगाया है, अब इसके जवाब की तलाश में लोगों ने सफर किया। बंगाल में गए, जवाब न मिला। हरियाणा में गए, जवाब न मिला। उत्तराखंड में गए, जवाब न मिला। यहाँ तक के बिहार में गए, जवाब न मिला। महाराष्ट्र में गए, जवाब न मिला। कर्नाटका में गए, जवाब न मिला। पसीना पेशानी से बाहर आ रहा था। किसी ने कहा क्यों इस तरह परेशान हो? कहा मैं कई रियासतों में घूमा हूं, सवाल का जवाब नहीं मिला। कहा घूमते रह जाओगे, इसका जवाब चाहिए तो यूपी में जाओ, इसका जवाब चाहिए तो यूपी में जाओ। लेकिन याद रखना, यूपी में जाना मुगल सराय में नहीं मिलेगा, इलाहाबाद में जवाब न मिलेगा, सहारनपुर में जवाब मत ढूंढना, लखनऊ में जवाब मत ढूंढना, देवबंद में जवाब न ढूंढना, भोपाल में जवाब न ढूंढना। कहा स्टेट हो, रियासत हो यूपी और जिला हो बरेली। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मंजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को लहरा दिया है सबको मदीने का राही बना दे। आमीन आमीन। या अल्लाह, जिन लोगों ने आवाज खोल लिया है सबों को एक्सीडेंट होने से बचा, किडनी की बीमारी से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा, वहाबी देवबंदी से बचा, गैर मुकल्लिद से बचा, और या अल्लाह मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, ठीक हुई है, माशाअल्लाह, दुआ ठीक है। अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे कारी। अब माइक वाले भाई से गुजारिश करूंगा, अल्लाह का शुक्र है मैं कभी कभी तावीज लिखता हूँ।
माइक वालों के खिलाफ। मेरा साउंड बढ़ा तो उन्होंने कम कर दिया। पहले सोचा कि हल्के में इसको ले लूंगा, और जब देखा करम बड़े पीर सरकार का हुआ, उसने कम कर दिया। आप कम मत करो मेरे भाई, बहुत अच्छी सेटिंग है, बहुत अच्छी सेटिंग है। ऐसे अल्लाह का शुक्र है हम लोग माइक पे नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं, तो माइक नहीं भी रहेगा तो जलसा होता रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जोर से बोले। कहा जवाब लेना है तो रियासत हो यूपी, जिला हो बरेली, और बरेली में मोहल्लात बड़े मोहल्ला है, कस्बात है, और जगह मत जाना। रियासत हो यूपी, जिला हो बरेली, मोहल्ला हो सौदागरान। अब मोहल्ला सौदागरान में बहुत घर है, बहुत अशखास है, और जगह मत जाना। स्टेट हो यूपी, जिला हो बरेली, मोहल्ला हो सौदागरान, और मोहल्ला सौदागरान में किसी और के पास मत जाना। एक ही साथ है, उन्हीं के पास जाना। अरे कौन है? तो कहने वाले ने कहा तुम नहीं जानते हो। अशरफ अली से पूछो, तुम नहीं जानते हो। कासिम नानोतवी से पूछो, तुम नहीं जानते हो। इस्माइल दहलवी से पूछो, तुम नहीं जानते हो। देवबंदियों से पूछो, वहाबियों से पूछो, राफजियों से पूछो, खारजियों से पूछो, तुम नहीं जानते हो। तो सऊदी के नजदियों से पूछो, वो जवाब दे देगा। अभी समझ में ना आए तो इश्क वाले कहेंगे उन्हीं के पास जाना। तो फख्रे ज़मीनो ज़मन भी है, ताज फन भी है, सीनते बागो चमन भी है, शेर हक बातिल शिकन भी है, इमाम जलीलुल शान भी है, फख्रे हिंदुस्तान भी है, हम सुन्नियों की पहचान भी है। वाह वाह माशाअल्लाह, वाह 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 हजरत, वाह 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 वाह। हाँ हजरत, हल्कापन दूर हो गया। हजरत कारी निसार साहब किबला, साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाना तो उनकी बारगाह में जाना जिनको दुनिया फज्जासे रहे शरीयत तो तरीकत कहती है, गफ्फा से बहरे हकीकत तो मार्फत कहती है। अरे उनकी बारगाह में जाना। जब नामूसे रिसालत पे अंगुशनुमाई कर रहे थे तो खानकाहें थी, लेकिन खानकाहों के दरवाजे बंद थे, सज्जाद खान थे, लेकिन उनकी जबान खामोश थी, कलमकार थे, उनके कलम की रोशनाई खुश्क थी, अहले जबान थे लेकिन जबान गोंगी थी। लेकिन ऐसे आलम में तन्हा वहाबियों का जवाब आला हजरत ने दिया, राफजियों का जवाब आला हजरत ने दिया, खारजियों का जवाब आला हजरत ने दिया। 72 फिरका बातला के सवालात एक तरफ, तन्हा इमाम मोहम्मद रजा एक तरफ। जाओ, चले गए, उनकी बारगाह में हाजिरी हो गई। अब जाने के बाद का हुजूर आपने बड़े बड़े सवालातों का जवाब दिया, फतवा तो ऐसा दिया, आज तक वैसा फतवा कोई ना दिया। आपने तो कलम उठाया, इल्म का दरिया बहा दिया। हुजूर सवाल आया है, लोगों ने मजार पे कैसे कैसे हाजिरी दिया। बेदम शाह वारसी ने इश्क में गर्क होकर के ऐसा मिसरा कह दिया, बदअकीदों ने समझा नहीं, सवाल कायम कर दिया है। हुजूर आबरू का सवाल है, आपने हमेशा रहनुमाई किया है, आज इसका जवाब देना होगा। अब मरकज़े आला हजरत से जवाब आता है, सवाल छोटा है, इसके लिए अहमद रजा नहीं, मेरा बेटा मुस्तफा रजा काफी है। मेरा बेटा मुस्तफा रजा काफी है। कौन मुस्तफा रजा? जिनका फतवा भी लाजवाब, जिनका तकवा भी लाजवाब, जिनका पीर भी लाजवाब, जिनका मुरीद भी लाजवाब। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में गए, हुजूर ऐसा ऐसा मिसरा है, बेदम तेरी किस्मत में सजदे उसी दर के। हुजूर गुलामों ने हाजिरी दिया, इल्जाम इस तरह का है कि सजदा कहा जाता है, तो शहजादा आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया, इसके सवाल से पहले बरेली में जवाब तैयार रहता है। अरे जिसको सजदा कह रहा है जाके कह दो, संगे दरे जाना पर
समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। वाह हजरत, माशाअल्लाह। मेरे मैंने आपका 15 से 20 मिनट टाइम ले लिया इसी में। तकरीर भी मैंने शुरू नहीं किया है, मैं जल्दी जल्दी पहुंच रहा हूं, चूंकि हुजूर साहिब सज्जादा से पहली मुलाकात, दिल बाग बाग हो गया। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हजरत की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं क्या बात है। जिसको एक बार देख लीजिएगा तो आपका मूड ऑफ। किसी किसी की आवाज ऐसी होती है कि उस आवाज को सुनिएगा ना तो आपको टेंशन आएगा। अच्छा या आप गौर कीजिएगा, हर गांव में, हर कबीले में इस तरह होता है। जी। अब कुछ चेहरे ऐसे होते हैं क्या बात है। जिसको देखने से आदमी का दिल बाग बाग हो वाह जाता है। वाह। सही बोल रहा हूं नहीं? कुछ आवाज ऐसी होती है जिसको सुनता लगता है सुनते ही जाएं। ऐसा होता ही नहीं भाई। हजरात, उन्हीं हसीन चेहरों में हुजूर साहिबे सज्जादा का चेहरा, बेशक बेशक। उनका अखलाके करीमाना, उनकी अदा बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत महसूस हुआ। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमा दे। आप लोग अगर आमीन भी कहने के पैसा लीजिएगा तो सारा पैसा ले लीजिए, लेकिन जोर जोर से आमीन बोलिए। आमीन। आप लोग क्या समझ रहे हैं? हाँ? फ्री में सुना दूंगा क्या? फ्री में नहीं सुनाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा दो तब सुनाऊंगा, सुभान अल्लाह कहिए तब सुनाऊंगा। सारे लोग मिल करके देखिए। अभी आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि मौलवी साहब बोल रहा बोलो सुभान अल्लाह, शायर आता है तो कहता बोलो सुभान अल्लाह, अनाउंसर आता है तो कहता बोलो सुभान अल्लाह। यार तुम लोग आए हो, तुम लोग अपना बोलो, मैं क्यों बोलूंगा? हैं? सोचिएगा मैं बोलूंगा तो कामयाब होगा। हैं? अरे मैं क्या कामयाब होगा? आपने सुभान अल्लाह का तो आप कामयाब। क्या बात। अभी आपको समझ में आ रहा है कि मौलवी लोग हमको खटाता है। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। सुभान अल्लाह। ये कुरान शरीफ की आयत करीमा है। इसका उर्दू में तर्जमा अलग होगा। हम लोग क्या जाने अरबी किसको कहते हैं, उसका माना क्या है। अब इसका उर्दू में ट्रांसलेट होगा तब ना समझिएगा। तो इसका उर्दू में क्या माना है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सवाल ही नहीं कि मैं बता दूंगा, आप नाराज हुई चाहे कुछ होइए, लेकिन कसम खुदा की जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी हमें समझ में नहीं आता है कि हमने क्या खोया हमने क्या पाया। अभी समझ में नहीं आता हमने क्या भेजा क्या छोड़ा। लेकिन जब कब्र में जाएंगे समझ में आएगा, तब अफसोस होगा जमीन हमने क्यों छोड़ दिया, जायदाद हमने क्यों छोड़ दिया, मकान हमने क्यों छोड़ दिया। अल्लाह ने तौफीक दिया था, नमाज पढ़ लिए होते नमाज पहले आती हम बाद में आते, तिलावत कर लिए होते तिलावत पहले आती हम बाद में आते, रोजा रख लिए होते रोजा पहले आता हम बाद में आते, हज कर लिए होते हज पहले आता हम बाद में आते, खुदा का जिक्र कर लिए होते वो पहले आता हम बाद में आते। हजरात, अब उस वक्त अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसीलिए बेहतर और मुनासिब है, आला हजरत ने वो मिसरा बदअकीदों के लिए कहा था। एक ही मिसरा सिर्फ आपके सामने पढ़ रहा हूं, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगो। बात को गनीमत जानिए, नेकियों में इजाफा कर लीजिए। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, जब भी आपको सुभान अल्लाह कहने की दावत दी जाए आप आज खुद बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मरने के बाद यही काम आने वाला है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, मैं शुरू हो रहा हूँ, वक्त कम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। आयत 1 है और अनावीन 3 है। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 तकवा, नंबर 3 सोहबत। ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी
थोड़ा थोड़ा मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। कमाल, सवाल ही नहीं कि मैं फ्री में बता दूं। आप नाराज हो चाहे कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्लाह नाराज न हो। बेशक। सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, सवाल, ईमान कहते हैं किसको? ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आप लखनऊ जंक्शन पे रहे, अब कोई पूछ दे, हेलो या मुसलमान, यस, ईमान किसको कहते हैं? आपका जवाब क्या होगा? अक्सर लोग ऐसे होंगे, बोलेंगे ऐसा भाई, ये सब सवाल जो है इसका जवाब हम लोग को देना काम नहीं है, मेरे मौलाना साहब से पूछो। अच्छा। किसी का जवाब होगा, सुन लो, मेरे गांव में मस्जिद है, वहाँ इमाम है, बड़ा पढ़ा लिखा है, ये सब काम उन्हीं का है। कोई कह देगा हमारे यहाँ मुअज्जिन है, बांगी है, वो जवाब दे देगा, चलो हट जाओ। किसी से पूछा ईमान किसको कहते हैं, तो जबरदस्ती की खुजली करेगा। हाँ, क्या कर रहा है बता नहीं, मालूम नहीं उसको। हजरात, कभी आपने सोचा नहीं कोई आपसे कह दे ईमान किसको कहते हैं, आपने जवाब नहीं दिया, कितनी रुसवाई होगी, कितनी सुबकी होगी। ये कैसा मुसलमान है, ईमान वाला कहलाता है, ईमान के बारे में नहीं जानता है। ये तो वही बात हो गई, आप जिस गांव में पैदा हुए और कोई पूछे तुम्हारा गांव का नाम क्या है, तो कह दीजिएगा नहीं मालूम। लोग क्या कहेंगे? अगर आपसे पूछा जाए अपने बाप का नाम बताओ और कह दीजिए फला से पूछो, लोग क्या कहेंगे? हजरात, इसी तरह ईमान वाले हैं और आपसे ईमान के बारे में पूछा जाए और आप कहते हैं फला से पूछो, लोग क्या कहेंगे? कभी आपने सोचा नहीं, कभी आपने समझा नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा ईमान की तारीफ कुरान हदीस की रोशनी में। कोई मानेगा, कोई ना मानेगा। हुजूर साहिब सज्जादा बता देंगे, कोई मानेगा, कोई ना मानेगा। उलमा बता देंगे, कोई मानेगा, कोई ना मानेगा। आला हजरत बता देंगे, कोई मानेगा, कोई ना मानेगा। चलिए, यहाँ माने ना माने जाने दीजिए, हम उस बारगाह में ले चल रहा है जहां फाइनल हो जाता है। जो नहीं मानता है अबू जेल हो जाता है, जो नहीं मानता है उतबा हो जाता है, जो नहीं मानता है वो शैबा हो जाता है, जो नहीं मानता है अबू लहब हो जाता है, और जो मान लेता है सिद्दीक अकबर हो जाते हैं, जो मान लेते हैं उमर फारूक हो जाते हैं, जो मान लेते हैं उस्मान ज़ुन्नुरैन होते हैं, जो मान लेते हैं हैदर कर्रार होते हैं। वाह 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 वाह। नबी से पूछे, उनसे अच्छा कोई बताएगा ही नहीं, उनसे अच्छा कोई बताएगा ही नहीं, उनसे बेहतर कोई बताएगा नहीं। अब उन्हीं से पूछते हैं, हुजूर ईमान कहते हैं किसको? अच्छा रहेगा कि नहीं भाई? झगड़ा खत्म रहेगा कि नहीं भाई? तो मैं फ्री में कैसे बता दूंगा? सब लोग शामिल हो जाओ मेरे भाई, सब लोग शामिल हो जाओ। इतनी बार सुभान अल्लाह बोलिए कि आदत पड़ जाए। और घर में जाइए, बेगम सामने आए, चेहरा देखिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, वो भी बोलेगी व्हाट, इंग्लिश में बोलेगी व्हाट। बोला इंग्लिश दादा मत बोल, ताज्जुब की क्या बात है? बोला वाह, आते थे तो गाना गाते गाते आज आए हैं सुभान अल्लाह कहते कहते। ये चेंजिंग परिवर्तन तो कह दीजिएगा। और दिनों आता था गाना सुनते सुनते बाजार होते, आज सरकार ताजुल औलिया के जलसा से उनका फैजान लेके आया हूँ, साहिब सज्जादा की दुआ लेके आया हूँ, उलमाए किराम की दुआओं लेके आया हूँ। इसलिए आदत पड़ गई है, अल्लाह करे ये आदत जब तक जिंदा रहे तो भी कायम रहे, मरते रहे तो भी कायम। वाह 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 वाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। वाह। अब इस नबी से पूछा, हुजूर ईमान कहते हैं किसको? नबी से अच्छा कोई नहीं बताएगा। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जमा सुन लीजिए, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ चूंकि मैं टाइम देख रहा हूँ। दिलबर शाही साहब है और अभी जलसा बहुत बाकी है। इसका तर्जमा सुन लीजिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, सारे जहान से, अपने जायदाद से, माल से, जान से, औलाद से सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे, वो ईमान
ईमान वाला नहीं हो सकता। हजरात, इस हदीस का तर्जमा हो गया ना, अब इसको और मैं डिटेल में विस्तार में बता रहा हूँ। यानी नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपने बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करो, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करो। हजरात, अब सुनिए, नबी ये नहीं फरमाते हैं कि सबको छोड़ो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करो, नहीं, वही नबी फरमाते हैं माँ से मोहब्बत करो। जिन पे मोहब्बत नाज करती है, जिन पे इल्म नाज करता है, जिन पे तकवा नाज करता है, जिन पे फतवा नाज करता है, जिन पे तमाम उशाक नाज करते हैं, जिन पे मुरीदीन नाज करते हैं, अरे जिन पे उनका पीर नाज करता है, वो आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने कभी अपने रिश्तेदार को ना कहे मेरी जान, ना औलाद को कहा मेरी जान, ना माँ बाप को कहा मेरी जान। जब नबी की याद ने तड़पा दिया, तब आला हजरत ने कहा, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने आला हजरत, फरमाने आला हजरत।